नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं चल रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का 5वां अध्याय में, और उस अध्याय का कुछ भाग मैंने पूर्व के वीडियो में रखा है और कुछ भाग मैं अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो इससे पूर्व के भाग में जो है वो यहाँ तक हो चुकी थी कि श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। जो असुर लोग हैं, एक्चुअली में राजा परीक्षित जो है वो प्रश्न करते हैं कि समुद्र मंथन क्यों होता है, भगवान कच्छप रूप क्यों धारण करते हैं, क्या वजह होती है कि वो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लेते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि ये उस समय की बात है जिस समय असुरों ने अपने तीखी शस्त्रों से भगवान को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में बहुतों के प्राण तक चले गए थे। वे रणभूमि में गिरकर पुनः उठ भी नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति उनकी थी। दुर्वासा के शाप के कारण तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। दुर्वासा ने शाप दिया था, और वो शाप क्यों दिए थे इससे पूर्व के वीडियो में मैं बताई हूँ। आप लोग उस वीडियो को ओपन करके ज़रूर सुनिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके ज्ञान वर्धन के लिए है, तो आप उसको भी देखें और सुने। तो दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी के सभा में गए। जब देवताओं की बुद्धि नहीं चलने लगती है ना, तब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपने पिताजी के पास जाते हैं, और वहाँ उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। जो भी उनकी स्थिति थी, जो भी उनकी परिस्थिति थी, जो भी उनकी समस्याएं थी, वो सभी समस्याएं जो है वो ब्रह्मा जी के सामने रखा उन्होंने, उन सभी देवताओं ने। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता सब लोग श्रीहीन हो गए, लक्ष्मी से हीन हो गए, उनके पास कुछ भी धन नहीं है, और साथ ही जब श्रीहीन हो जाए तो शक्ति भी क्षय हो जाती है मनुष्यों की। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है, संकटग्रस्त हो गई है, और असुर इसके विपरीत बिल्कुल फल फूल रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने भी देखा। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा कि देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के रूप में एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प से भी अति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु के ही शरण ग्रहण करें। उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के उपरांत सभी देवताओं को ये कहा कि जो सभी में निवास करते हैं, जो स्वल्प से भी अति स्वल्प अंश से जो रचे गए हैं, हम लोग उनके शरण में ही जाएं। एकमात्र उन्हीं के शरण में जाने से हम सब की जो है वो कल्याण हो सकती है, हम सब का रास्ता मार्ग निकल सकता है। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का पात्र है, उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है, ना कोई आदर का पात्र ही। फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार करते रहते हैं। ये स्पेशली भगवान के लिए बोला जा रहा है कि उनकी दृष्टि में ना तो कोई वध का पात्र है और ना ही कोई रक्षा का पात्र है। वो सब उनकी दृष्टि में सब लोग सामान्य है, सब लोग सामान हैं, है ना। लेकिन ये सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए वो समय समय पे उनमें कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण जो है वो स्वीकार कर लेते, नहीं तो वो गुणों से भी रहित है।
उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं इधर परीक्षित से कि परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में चले गए। भगवान अजित जो है वो अपने अंशावतार के रूप में इस लोक पे आए हैं और उनके धाम को सभी देवता लोग चले गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से तमोमयी प्रकृति से वो परे था, मतलब कि अंधकार उसमें था ही नहीं। अंधकार का अंश मात्र भी आपको उस बैकुंठ धाम में नहीं दिखाई देगा। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था ब्रह्मा जी से, परंतु वहाँ जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई ना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और स्तुति करते हुए बोले, भगवान आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, अखंड एवं अतर्क्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान, पहले से ही आप विराजमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं, स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो और आगे कहते हैं कि आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय आपका स्पर्श नहीं कर सकती है, आपको छू नहीं सकती है, आपको प्रकाशित नहीं होने दे सकती है। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, विद्या अविद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र है। 10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 इसमें नेमी है, अर्थात पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं, मतलब इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं, हम उनकी शरण में हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे एवं अदृश्य है, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त है और देश, काल तथा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपनी वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता है। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में संभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूँ तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमयी शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, स्वेदज,
अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियाँ कहती है कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यागादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है। हमारे भीतर भी आग है, समुद्र के भीतर भी आग है और वृक्षों के भीतर भी आग है, लेकिन वो आग का नाम अलग अलग है। अलग अलग जगहों में वो आग अलग अलग रूप से कार्य कर रही है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। किससे? अग्नि से। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण, इस संपूर्ण जीव का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला है। बल देने वाला वायु प्रकट होता है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम सब उसके अनुचर। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण अपान व्यान उदान समान, 10 इंद्रियां, मन, 5 असु, 5 असु कौन है? नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली हम पर प्रसन्न हो। परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमयी वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्रों के रोम से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत, काल, कर्म, सत्व आदि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य, निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो माया निर्मित गुणों में दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शांत हो गई है, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार हैं। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषय के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित है, इस समय सत्व गुण में भगवान स्थित है। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है वो देवताओं को लेकर गए हैं भगवान श्री हरि के पास और उनकी स्तुति कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं की समस्या बहुत बड़ी आ चुकी है और उन समस्याओं का समाधान भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। एकमात्र वही है जो सबका कल्याण कर सकते हैं, देवता से लेकर मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, सबका वही एकमात्र स्वामी हैं, जो संपूर्ण संसार को अपने ये में लिए हुए हैं, अपने सर पे रखे हुए हैं और हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, सब उनका ही है। तो इस अध्याय में हम लोग उनकी स्तुति को देखें, समझें कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति की जाती है। और यह अध्याय समाप्त हो गया। अब अगले अध्याय को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। नमो नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।